हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चित्रा साइंस हब। हमारा आज का टॉपिक है फॉर्मल चार्ज। क्या है हमारा फॉर्मल चार्ज? फॉर्मल चार्ज इज अ चार्ज assigned to an atom in a molecule assuming that electrons in a chemical bond are shared equally between the atoms regardless of relative electronegativity। फॉर्मल चार्ज क्या है? वो चार्ज जो एटम्स को असाइन किया जाता है एक मॉलिक्यूल के अंदर, ये एज्यूम करके कि केमिकल बॉन्ड के अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इक्वली शेयर हुए हैं, उसके ऊपर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कोई इम्पैक्ट नहीं है। समटाइम एटम्स हैव एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन और समटाइम दे हैव शॉर्टेज ऑफ इलेक्ट्रॉन। कभी कभी क्या होता है कि एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होते हैं और कभी कभी क्या है, इलेक्ट्रॉन्स की शॉर्टेज होती है। दिस इम्बैलेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डिनोटेड विद ए फॉर्मल चार्ज। इस इम्बैलेंस को हम जो है फॉर्मल चार्ज से डिनोट करते हैं। नेगेटिव फॉर्मल चार्ज मीन्स दैट देर आर टू मैनी इलेक्ट्रॉन्स ऑन एन एटम। नेगेटिव फॉर्मल चार्ज क्या इंडिकेट करता है कि उसके पास हमारा जो है इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। और पॉजिटिव फॉर्मल चार्ज क्या डिनोट करता है कि दैट देर इज शॉर्टेज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और ये जो हमारा फॉर्मल चार्ज का ये कंसेप्ट है, ये केवल कोवलेंट मॉलिक्यूल्स के पर ही हमारा एप्लीकेबल है। अब फॉर्मल चार्ज हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? ये फॉर्मूला है वैलेंसी माइनस नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स माइनस नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। ये हमारा फर्स्ट एग्जांपल है। हमें हाइड्रोनियम आयन H3O+ पे हमें फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करना है। फॉर्मूला हम यही लगाएंगे कि वैलेंसी माइनस नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। तो चूंकि इसके पास हमारे दो तरह के एटम है, एक ऑक्सीजन है एक हाइड्रोजन है, तो पहले हम हाइड्रोजन के ऊपर फॉर्मल चार्ज देखेंगे। 3H हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन एटम पे क्या चार्ज होगा? अब इसका फॉर्मल चार्ज 0 आ जाएगा। क्यों 0 आ जाएगा? क्योंकि हाइड्रोजन की वैलेंसी भी 1 होती है और एक ही कोवलेंट बॉन्ड होगा और नॉन बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन कोई है नहीं, तो 1 - 1 = 0। अब हम निकालेंगे ऑक्सीजन एटम के ऊपर फॉर्मल चार्ज निकालेंगे। कैसे हम हमारा, तो ये हम जो H3O+ पे, ये H3O पे ये प्लस का चार्ज फॉर्मल चार्ज कैसे आया हम ये देखेंगे। अब ऑक्सीजन जो है हमारा, इसका एटॉमिक नंबर 8 होता है, तो 2 और 6 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अब वैलेंसी क्या है आपका, जो है आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो आपके क्या है इसका आउटर मोस्ट शेल में कितने हो गए? 6 इलेक्ट्रॉन। वैलेंसी शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 6 माइनस नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। कितने कोवलेंट बॉन्ड है? 1 2 3। 6 - 3। अब क्या है? नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। कितने नॉन बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन है? एक लोन पेयर का इलेक्ट्रॉन है, तो इट मीन 2 इलेक्ट्रॉन है, तो चार्ज कितना निकल के आया? +1। अब यदि हम ओवरऑल टोटल फॉर्मल चार्ज देखेंगे तो 0 + 1 = +1। इसलिए हाइड्रोनियम आयन पे H3O+ प्लस का चार्ज होता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे हम, नाइट्रेट आयन। हमें इसके ऊपर फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करना है। तो पहले तो हम नाइट्रोजन एटम के ऊपर निकालेंगे। नाइट्रोजन की जो वैलेंसी होती है वो 5 होती है। अब इसके पास कितने कोवलेंट बॉन्ड है? 1 2 और 2 ये, तो 4 कोवलेंट बॉन्ड हो गए। नाइट्रोजन के पास कोई लोन पेयर का इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो नाइट्रोजन के पास जो फॉर्मल चार्ज निकल के आया वो कितना आया? +1। अब ये जो तीनों ऑक्सीजन एटम है, हम तीनों का अलग अलग फॉर्मल चार्ज निकालेंगे। पहले इस फर्स्ट वाले ऑक्सीजन एटम का निकालेंगे। ऑक्सीजन का हमारी क्या होती है? वैलेंसी होती है 6। अब इसका कितने कोवलेंट बॉन्ड है? एक कोवलेंट बॉन्ड है। नॉन बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 1 पेयर 2 पेयर 3 पेयर, तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 6। तो पहले वाले ऑक्सीजन एटम का फॉर्मल चार्ज है -1। अब दूसरे वाले ऑक्सीजन का देखेंगे, वैलेंसी अगेन 6। अब इसके अंदर कोवलेंट बॉन्ड कितने हो गए? 2, चूंकि डबल बॉन्ड है। अब वैलेंसी शेल, सॉरी, लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 2 पेयर हैं तो 4 इलेक्ट्रॉन, तो फॉर्मल चार्ज इसका हो गया हमारा 0। अब तीसरे ऑक्सीजन एटम पे आते हैं। अब अगेन ऑक्सीजन की वैलेंसी 6, कोवलेंट बॉन्ड क्या है? एक ही कोवलेंट बॉन्ड है। अब लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6 2 2 4 2 6, तो फॉर्मल चार्ज कितना निकला? -1। अब यदि हम सारे का टोटल फॉर्मल चार्ज करें तो कितना निकलेगा? ये +1, ये माइनस, ये 0 और ये 1, तो टोटल हमने कैलकुलेट किया तो चार्ज कितना निकल के आया? -1। तो इसलिए नाइट्रेट के पास क्या होता है? सिंगल नेगेटिव चार्ज, NO3 नेगेटिव। अब इसी तरह से हम देखेंगे CO3 2 नेगेटिव पे, कार्बोनेट आयन पे हम देखेंगे कि क्या चार्ज है हमारा। -2 चार्ज होता है इसके ऊपर। अब कैसे आता है ये -2 चार्ज, ये देखेंगे हम। पहले फॉर्मल चार्ज कार्बन एटम पे हम निकालेंगे। कार्बन की वैलेंसी होती है 4 और हमारा जो है, फिर देखेंगे कितने कोवलेंट बॉन्ड है? 1 2 और 2 ये, तो 4 कोवलेंट बॉन्ड हो गए। नॉन बॉन्डिंग का इलेक्ट्रॉन कोई है नहीं, तो फॉर्मल चार्ज कार्बन पे तो हमारा हो गया 0। अब इसी तरह से हम, जैसे हमने नाइट्रेट का निकाला, इसी तरह से हम पहले ऑक्सीजन एटम का निकालेंगे, 0 निकल के आएगा। दूसरे ऑक्सीजन एटम का निकालेंगे तो -1 निकल के आएगा। तीसरे ऑक्सीजन एटम का निकालेंगे तो इसका भी -1 हो जाएगा। अब टोटल फॉर्मल चार्ज निकालने के लिए सबको ऐड कर देंगे, 0 + 0 -1 -1, तो -1 -1 मिलके हो गया -2। तो कार्बोनेट के ऊपर जो फॉर्मल चार्ज है दैट इज -2।
अब हम निकालते हैं मिथॉक्साइड आयन, इस पे भी सिंगल नेगेटिव चार्ज होता है। कैसे होता है हमारा, तो इसमें इसमें हमने जो है इसका हम टोटल फॉर्मल चार्ज निकालेंगे। तो पहले तो हम तीनों हाइड्रोजन एटम का देखेंगे। तो हाइड्रोजन का हमने भी पहले भी निकाला था, 0 हो जाएगा। अब हम देखेंगे कार्बन का क्या रहेगा। अब कार्बन का हमारा क्या हो जाएगा, कार्बन का भी 0 हो जाएगा। क्यों 0 हो जाएगा, इसमें मेंशन नहीं, मिसिंग है। कार्बन का भी 0 हो जाएगा। क्यों 0 हो जाएगा, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी भी 4 है और हमारा क्या है, कोवलेंट बॉन्ड कितने हैं, वो भी चार्ज हैं। लोन पेयर का इलेक्ट्रॉन उसके पास नहीं है। तो कार्बन का भी हमारा फॉर्मल चार्ज क्या हो जाएगा, 0। अब इसमें निकालेंगे कार्बन का भी, वो इसमें मिसिंग हो रहा है। अब ऑक्सीजन एटम का हम निकालेंगे, तो ऑक्सीजन का वैलेंसी कितनी हो गई, 6। कोवलेंट बॉन्ड कितने हो गए, 1। और हमारा जो है लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर। तो 3 इंटू 2 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो -1। अब तीनों हाइड्रोजन का भी 0, कार्बन का भी 0, तो टोटल फॉर्मल चार्ज हमारा कितना हो गया, -1। ये हम जो है इसमें कार्बन का भी ऐड कर लेंगे, लेकिन उससे कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा क्योंकि 0 ही निकलेगा हमारा कार्बन का। नेक्स्ट है साइनाइड आयन जो है। अब साइनाइड का हम निकालेंगे, पहले फॉर्मल चार्ज निकालेंगे नाइट्रोजन एटम के ऊपर। नाइट्रोजन की वैलेंसी हमें पता है 5 है। कितने कोवलेंट बॉन्ड है, 3 कोवलेंट बॉन्ड है और लोन पेयर का इलेक्ट्रॉन 1 है। तो 3 - 2 5 - 3 - 2 इज इक्वल टू 0। अब फॉर्मल चार्ज निकालेंगे कार्बन का, तो कार्बन की वैलेंसी 4, आपका कोवलेंट बॉन्ड कितने हो गए, 3, और एक इसके पास लोन पेयर का इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इलेक्ट्रॉन ये हो गए नॉन बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन। तो इसका चार्ज कार्बन के ऊपर यहाँ कितना हो गया, -1। अब ओवरऑल चार्ज देखें तो हो जाएगा हमारा -1। ये था हमारा आज का टॉपिक, फॉर्मल चार्ज। थैंक यू।